बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। सुपरस्टार राजेश खन्ना का ये डायलॉग ना केवल उनकी फिल्म में था, बल्कि उनकी असल जिंदगी पर भी लागू होता है। अपनी लाजवाब अदाकारी से हर किरदार को जीवंत कर राजेश खन्ना ने दुनिया को बताया कि असली सुपरस्टार होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। बालों का स्टाइल हो या फिर गुरु कॉलर की शर्ट पहनने का तरीका या पलकों को नीचे कर हल्की सी गर्दन टेढ़ी करने की अदा, उस दौर में राजेश ने सिनेमा प्रेमियों की पूरी एक पीढ़ी पर अपना जादू चला रखा था। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्म हुआ जतन खन्ना का। जी हाँ, राजेश, जिन्हें प्यार से सभी काका बुलाते थे, उनका असली नाम जतन खन्ना था। एक करीबी रिश्तेदार ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। कम उम्र में उन्होंने अपनी काबिलियत पहचान ली और एक्टिंग करने का फैसला किया। साल 1965 में फिल्म फेयर एसोसिएशन की तरफ से एक टैलेंट हंट हुआ था, जिसमें काका ने अपने थिएटर के वक्त का एक डायलॉग सुनाया और उन्हें 10,000 लोगों में से चुना गया। साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में कदम रखने वाले इस सुपरस्टार ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें आनंद, आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, बावर्ची, आपकी कसम, इफ्तिफाक, हाथी मेरे साथी, अनुरोध, अंदाज, दाग, महबूबा, कर्म, स्वर्ग, छोटी बहू और मेरे जीवन साथी जैसी फिल्में शामिल हैं। राजेश खन्ना 70 और 80 के दशक के टॉप एक्टर कहे जाते हैं। कहते हैं कि बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी था जब राजेश खन्ना हिट फिल्म की गारंटी बन गए थे। ऐसा नहीं था कि फिल्मों में एंट्री लेते ही राजेश हिट हो गए। उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना फिल्म से मिली। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी और उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। कई फ्लॉप फिल्में और काफी सालों की मेहनत के बाद वे भारत के पहले मेगा सुपरस्टार बने, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी। काका के फैंस का उनके लिए प्यार बेशुमार था, जिसमें लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। कहा जाता है कि लड़कियां जब तैयार होकर उनकी फिल्में देखने जाती थी तो उसे वो राजेश खन्ना के साथ अपनी डेट मानती थी। वो ये मानती थी कि काका का पल के झुकाना, मुस्कुराना, हर अदा उनके लिए थी। जब काका अपनी सफेद गाड़ी से बाहर जाते तो लिपस्टिक से उनका कलर लाल हो जाता और जब उनकी गाड़ी गुजर जाती तो पीछे उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लेती थी। कहा यह भी जाता है कि उस दौर में लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थी और उनकी तस्वीर से शादी भी कर लेती थी। राजेश खन्ना की एक आदत थी कि वो हमेशा सेट पर लेट पहुंचते थे। एक बार एक फिल्म की शूटिंग होनी थी 10 बजे और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग 11 पहुंचे तो सभी चौंक गए। जब टेक्नीशियन ने उनसे उनके लेट होने की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि एक्टिंग और करियर एक तरफ, लेकिन वो अपना लाइफस्टाइल किसी के लिए नहीं बदलेंगे। उनके जवाब से सब खामोश हो गए। आनंद फिल्म का क्लाइमैक्स सीन काका के करियर का वाटरशेड मूवमेंट यानी सबसे यूनिक माना जाता है। जब भी राजेश खन्ना पर चर्चा होती है तो बिना इस सीन का जिक्र किए बात पूरी नहीं होती। सीन कुछ यूं है कि राजेश खन्ना की मौत हो जाती है और अमिताभ बच्चन उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे बिना उनसे बात किए उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। तभी अचानक पीछे से टेप में राजेश खन्ना की आवाज आती है। ये सीन इतना शानदार था, इतना हिट करता है कि सभी शॉक्ड हैं कि जो इंसान इतनी देर से लगातार बोल रहा था वो अचानक से शांत हो गया और तभी उनकी आवाज आती है तो लोगों में तसल्ली आ जाती है कि शायद वो अभी भी जिंदा हैं। अमिताभ बच्चन उस समय इतने बड़े स्टार नहीं थे तो वो घबरा रहे थे कि इतने बड़े स्टार का डेथ सीन है, कहीं उनसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। महमूद उनके पास गए और उनसे कहा कि वो घबराए नहीं, बस इतना इमेजिन कर लें कि द राजेश खन्ना, द सुपरस्टार राजेश खन्ना सच में मर गए हैं तो सीन खुद ब खुद हो जाएगा। और कुछ इस तरह बना आनंद फिल्म का ये आइकॉनिक सीन। अपने जीवन के आखिरी दिनों में राजेश खन्ना को कैंसर ने जकड़ लिया। जब डॉक्टर ने उन्हें इस बारे में बताया तो उन्होंने इसके बारे में किसी को बताने से मना किया, लेकिन जब उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो आखिर में सबको पता लग ही गया। उनके करीबियों ने उनका मनोबल बढ़ाते रहे और कहते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। लेकिन आनंद मरा नहीं,
आनंद मरता नहीं। राजेश खन्ना की जिंदा दिली और स्टारडम की कहानी आज भी उनके फैंस को आनंदित कर देता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट लिखी है हमारी साथी अदिति पांडे ने। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।